नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं साहिल आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम लोग जो है एक मल्टीमीटर की अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि मैस्टेक का हमारे 830 सीरीज़ का मल्टीमीटर है। और ये वही हमारा जो नॉर्मल पीला वाला मल्टीमीटर आता है, बस वही उसी जैसा है बिल्कुल। और एक हमारे जो ऊपर का एक आता है 830L, ये 830D है। एक ऊपर 830L जो आता है वो थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा हैवी होता है। उसी का छोटा भाई समझ लीजिए और पीले वाले का थोड़ा बड़ा भाई समझ लीजिए, ठीक है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे पड़ा है लगभग 500 के आसपास, ठीक है। और ये मल्टीमीटर की आप कुछ स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं गाइस। और तो चलिए वक्त ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसके प्रोब को लगा लिया है। आपको दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो निशान रखा है, वीडियो में आपको दिखा होगा। आपको ये जो ब्लैक वाली जो वायर है ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी ब्लैक वाली पोर्ट में ही लगाना है। और ये वाली जो ये जो रेड वाली वायर है ये आपको जो बीच में एक सेक्शन दिख रहा होगा ना आपको, वोल्ट ओम मिली एम्पियर वाला, इसी में आपको लगाना है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये बहुत ही कम यूज़ आता है, ठीक है। बहुत लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हम इसका बाद में फिर कभी इस्तेमाल करेंगे हम भी, ठीक है। और तो चलिए अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि या नहीं पता, आप में से बताइएगा इन सब साइंस का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये हम लोग इस साइन की बात करते हैं VDC। इसमें मल्टीमीटर थोड़ा ज़्यादा शाइनिंग होने की वजह से आप मुझे शायद कुछ लोगों को ना दिख रहा हो, तो मैंने यहाँ पे एक कॉपी में लिख रखा है, हम कॉपी में देखेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए V, और ये ऊपर इसके बाद ये ऐसी साइन, ठीक है, ऐसे नीचे डॉट डॉट और ऊपर एक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब होता है कि DC वोल्टेज, यानी कि आपकी DC पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये दोस्तों बेसिकली आपका जो भी डीसी जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डीसी वोल्टेज जो होता है वो आपको दिखाता है। जैसे कि आपके मोबाइल चार्जर में आने वाला पावर हो गया, और बैटरी हो गई, और आपका एलईडी में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हो गई, कुल मिला के जो भी डीसी चीज़ें होती है वो आप इनसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो मतलब डीसी पावर सोर्सेस आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास डीसी सोर्सेस के नाम पर मेरे पास वही बैटरी है, छोटी वाली, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको जो है DC20 पर हम लोग इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। वैसे ये 1.5 वोल्ट का आप चाहे तो इसमें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग दिख रहा हो शायद। अभी मैं इसको जो DC20 पर सेट कर लूँगा। ये इसका इसका ये जो साइन होता है, ये जिस वाले एरो, ये जो होता है ये आपका एरो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, ये अभी जो है हम लोग इसको यहाँ से यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और हम लोग जो है दोस्तों इसका ये पोर्ट लेंगे, ये पोर्ट बोल रहा हूँ, ये आपका जो है प्रोब लेंगे, एक इसको लगाएंगे इसमें, एक नेगेटिव वाले को इसमें लगाएंगे और इस वाले को इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए अभी आप 1.43 वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। और दोस्तों यदि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपोजिट लगा देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। ये सिर्फ और सिर्फ इसका साइन पलट जाता है। ये देखिए बिल्कुल सेम वोल्टेज आ रही है, सिर्फ और सिर्फ बस माइनस एक आ गया सामने, ठीक है। माइनस मतलब आपने कनेक्शन उल्टे करे हैं, ठीक है। तो मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है फिलहाल आपको चेक कराने के लिए, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग दूसरा इस सेक्शन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये हमारा ओम और डायोड वाला सेक्शन। दोस्तों सच्चाई तो ये है कि कोई इस सेक्शन से कोई कभी डायोड चेक करता नहीं है, डायोड आपका कंटिन्यूटी पे ही चेक किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको कॉपी में दिखाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा ओम का सेक्शन, ये है ओम्स। ओम्स, इसको ओम्स कहा जाता है। और ये हमारा डायोड वाला सेक्शन। डायोड का ये जो काली वाली पट्टी होती है ये प्लस होती है, और जो माइनस वाली ये हमारी फ्लैट पट्टी होती है, ठीक है, दिखने में। और ओरिजिनली ये कैसा दिखता है, ये ओरिजिनली देखिए जिस तरफ गाइज आपकी काली वाली पट्टी है ये आपकी पॉजिटिव साइड होती है, और जो ये सिल्वर वाली पट्टी है ये हमारी नेगेटिव मानी जाती है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है इस डायोड वाले सेक्शन को देखेंगे, पर फिलहाल अभी हम लोग चूँकि हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस का मैंने आपको ये साइन दिखा दिया, आप मल्टीमीटर में भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो अभी गाइस हम लोग फ़िलहाल जो है एक रेजिस्टेंस चेक करेंगे जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है, जिसकी वैल्यू दोस्तों 22 ओम्स है, ठीक है। 22 ओम्स है। टू आप में से कितने दिख रहा हो शायद आपको, एक, हाँ, 2 और 0, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी वैल्यू चेक करते हैं। अभी हम लोग जो इसको 200 ओम पे रखेंगे, ठीक है। हमने इसकी वैल्यू को 200 पे सेट कर लिया है, ठीक है गाइस। अभी हमने इसको 200 पे सेट कर लिया। अब ये जो है दोस्तों एक हाफ वॉट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक पॉइंट हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, दूसरे को हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा जंग खा हुआ है तो इसी वजह से दिक्कत दे रहा है, एक सेकेंड, आजा आजा,
जस्ट 1 मिनट। ये देखिए गाइस, देखिए 23, क्योंकि दोस्तों टॉलरेंसी होती है थोड़ी मोड़ी, तो ये देखिए 23 ओम के 23-24 लगभग ये दोस्तों रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ठीक है। 26-25 लगभग, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा रस्ट किया हुआ है ना, इस वजह से रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको जो साइड में रखते हैं। अब एक ही हमारे पास जो है, एक ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखते हैं ये लेता है कि नहीं एक ही बार में। ये देखिए दोस्तों 117 के लगभग आ गई है। देखिए 100, 102, 108, ठीक है। ये रंग की वजह से हो रही है, ये रस्टिंग की वजह से, नहीं तो ये मल्टीमीटर हमारा ओके है, ठीक है। ये देखिए 1 सेकेंड, लगभग ये 100 ओम्स के लगभग आ रहा है, ठीक है। ये हमारा 100, ये हमारा 1 वाट का रेजिस्टेंस है। दोस्तों आप में से कितने लोगों को पता है कि ज़्यादा वोल्टेज का क्या फ़ायदा होता है, आप प्लीज़ मेरे वीडियो पर कमेंट करिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये है दोस्तों हमारा 4.7 ओम्स का रजिस्टर। ये भी यहीं पे चेक हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये देखिए आराम से आ जाओ, ये देखिए दोस्तों 5.2, ठीक है, वही 4.7 के लगभग, ठीक है। तो ये तो हमने रेजिस्टेंस चेक कर ली। अब इसके बाद दोस्तों कंटिन्यूटी पे आते हैं। कंटिन्यूटी, इसको हम लोग बजर मोड भी कहते हैं बहुत लोग, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, ये देखिए मैं आपको इसका साइन दिखाना चाहूँगा। ये दोस्तों हमारे बजर मोड का साइन है, ठीक है। ये जो दोस्तों हमारे कंटिन्यूटी सेक्शन नाम से जाना जाता है, ठीक है। इससे हम वायर, डायोड और कुछ वैल्यू, यानी कि मतलब लगभग आप इससे 2000 ओम्स तक की आप जो इसमें रेजिस्टेंस जो है आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अभी हम लोग जो है वायर चेकिंग से शुरू करते हैं। ये हमारी वायर, ठीक है, ये हमारी वायर, देखिए वायर को अभी हम लोग चेक करेंगे। ये हमने इसमें लगाया और ये हमने इसमें रखा है। देखिए बीप देता है यदि सब ओके होगा तो, ये देखिए बीप और 00 आएगी, देख रहे हैं गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको साइड में रखते हैं। अभी हम लोग इसको एक स्विच चेक करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मेरे से मिस हो गई थी, इससे हम जो है एलईडी भी चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी सेक्शन से। जैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि एलईडी की छोटी वाली लेग कौन सी लेग होती है और ये बड़ी वाली लेग होती है, ये पॉजिटिव लेग होती है। आप में से कितने लोगों को पता था पहले से, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो है नेगेटिव में छोटी वाली कनेक्ट करके, ये देखिए आपको दिख रहा हो तो ये बहुत हल्की सी, ये देखिए ग्लो कर रही है ये, ठीक है। ये देखिए ये ग्लो हो रही है, ठीक है। यदि आपको ये विजिबल ना हो रहा हो तो मैं आपको एक इसमें भी दिखाना चाहूँगा। देखिए नेगेटिव में हमने माइनस रखा, ठीक है। एक सेकंड, देखिए गाइस कितने लोगों को दिखाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, वायर सेट हो गया। अब हमारी जो डायोड बचा, डायोड को हम जो चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। डायोड कैसे चेक करते हैं, जो नेगेटिव वाली पट्टी आपने सिल्वर वाली जो पट्टी है वो आपने नेगेटिव, देखिए सिल्वर वाली आपने नेगेटिव में रखनी है, और ये जो ब्लैक वाली है वही अपने रेड पे लगानी है, ठीक है। इस पर लगाते ही देखिए एक वैल्यू आएगी, ठीक है। एक सेकंड, देखिए एक वैल्यू आई है, ये लगभग 7.5, ये लगभग 500 से 800 के बीच में ये हमेशा वैल्यू रहती है, ठीक है। वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो इसको पलटाएंगे, ठीक है, नेगेटिव वाले में हम जो है इसका डायोड का ब्लैक वाला कनेक्ट करेंगे, और सिल्वर वाले में हम जो है ये रेड वाली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं आएगी, मतलब ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों डायोड जो है हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में जो है करंट को फ्लो कराना चाहता है, फ्लो कराने देता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन किसी में, ठीक है। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हमारा एक स्विच चेक किया जाए, ठीक है। फिलहाल मैं स्विच को ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम ना यहाँ पे एक लगाएंगे और एक कनेक्शन यहाँ लगाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। देखिए इसको ऑन करते ही बीप देगा, 00 आ जाना चाहिए, यदि स्विच बिल्कुल ओके होगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्विच जो है दोस्तों मेनली आपका ख़राब होते हैं सोल्डरिंग करने के दौरान। जिन लोगों को सोल्डरिंग सही से नहीं आती है वो लोग ज़्यादा देर तक रखने की वजह से वो हीट हो जाता है और फिर वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। आप दोस्तों इसमें जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी दोस्तों चेक कर सकते हैं, जो ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ये एक्चुअल में पता नहीं क्यों मेरे इस वाले मल्टीमीटर में ये दिखा नहीं रहा, नहीं तो ये पीले वाले मल्टीमीटर में बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग आती है, ठीक है। अभी कुछ नहीं दिखाएगा। अभी जिससे हम लोग इसको यहाँ कनेक्ट करेंगे तो एक छोटी सी बीप देगा, बहुत हल्की सी बीप देके ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। ये दोस्तों बिल्कुल टाइम लेके कैलकुलेट करता है, इसी वजह से। यदि आपका एक तरफ लगाने पर जब चार्ज होगा ना और दूसरी तरफ जैसे ही लगाएंगे तो ये पूरा कैपेसिटर अपने आप में बीच से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको दूसरे में कनेक्ट करेंगे तो बहुत एक टुन सी करके बहुत छोटी सी करके बीप देगा। मेरे पास वो पीला वाला होता तो मैं आपको प्रॉपर दिखा सकता था, पर कोई बात नहीं, आप इस तरीके से आप जो है कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इधर देखिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं गाइस
HFE वाले सेक्शन पे, HFE, ठीक है। HFE वाले हम लोग सेक्शन पर आएंगे, ठीक है। इधर देखिए, HFE वाले सेक्शन पर हम लोग आते हैं, ठीक है। इससे गाइस आप जो है आप जो इससे ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। मेरे पास जो है दोस्तों अभी ये फ़िलहाल जो है दोस्तों मेरे पास जो एक BC547 है, ये आपको दिख रहा हो तो ये देखिए दोस्तों 547 है मेरे पास, ठीक है, यदि आपको विजिबल हो रहा हो तो, ठीक है गाइस। इसको अभी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको इसके कनेक्शन समझा देता हूँ, कनेक्शन नहीं है, मैं आपको इसको पिन आउट समझा देता हूँ। पहला पिन हमारा कलेक्टर, ठीक है। दूसरा हमारा बेस, तीसरा हमारा एमीटर, ठीक है। एमीटर यानी कि जहाँ से हमारा सिग्नल एम्पलीफायर होकर निकलता है। कलेक्टर मतलब जहाँ पर कि हमारा सिग्नल आता है, ठीक है। तो अभी हमने इसको HFE पे रख रखा है, ठीक है। अभी हम लोग इसको बिठाएंगे कलेक्टर CBE अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए इसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू आती है 3, एक सेकंड, ये देखिए लगभग 370 का लगभग वैल्यू दे रहा है, ठीक है। वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल तो, देखिए, क्योंकि अगर ये मैं आपको ये समझाने चला जाऊंगा तो दोस्तों काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, कम से कम 15-20 मिनट की एक वीडियो बनेगी यदि HFE सेक्शन को यदि आपको पूरा एक्सप्लेन करना हो तो, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है फिलहाल इसको साइड रखेंगे और दोस्तों अगला हम लोग जो है चेक करेंगे ये दोस्तों आप में से बहुतों को पता हो बहुतों को पता ना हो, ये जो है गाइज ये हमारी ये कैपेसिटर नहीं है, ये AC कैपेसिटर नहीं है, ये जो हमारी MOV है, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर इसको बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा जो फ्यूज़ होता है ना, फ्यूज़ के साथ हमेशा लगाया जाता है, ठीक है। जो हमारे रेजिस्टेंस वाले फ्यूज़ होते हैं वो जो है वो उसकी क्या है उसकी जो खूबी होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हीट होने पर ही उड़ सकता है, ठीक है। और सर्किट में जब भी आपका ओवर वोल्टेज आता है ना, ओवर वोल्टेज आने पर क्या होता है, हमें वो रेजिस्टेंस को जो है वो ट्रिप कराना होता है, यानी कि रेजिस्टेंस को हमें उड़वाना होता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस को उड़वाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सर्किट में आगे कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है। और वो सर्किट अब हमें ये भी चाहिए कि हमें वो रेजिस्टेंस उड़ाना भी है और हमें वो आगे का सर्किट बचाना भी है, ठीक है। उस चीज़ में हम जो है MOV का यूज़ करते हैं, ठीक है। MOV बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट्स पर यदि एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा यदि वोल्टेज आती है तो अंदर एक मेटल रहता है, ठीक है, एक मेटल ऑक्साइड रहती है जो कि ज़्यादा वोल्टेज आने पर मेल्ट होकर आपस में चिपक जाती है, ठीक है। और ये जो है रेजिस्टेंस इसके साथ ऐसे कनेक्टेड रहता है ऐसे, और लाइन यहाँ इन दोनों से आके आगे निकल जाती है। ये जैसे टच होता है तो ये सर्किट शॉर्ट सर्किट यहाँ से होकर करंट यहाँ से घूम जाती है और रेजिस्टेंस हीट होकर ये सर्किट को उड़ा देता है, ठीक है। इसको चेक करने का कोई खास तरीका, मतलब इसको चेक करने का कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आपको इसको दोनों पॉइंटों पर लगाना है ऐसे करके, ठीक है। यदि कोई रीडिंग नहीं देता है मतलब आपका MOV बिल्कुल ठीक है गाइस। तो यही रहा हमारा आज का वीडियो, और आप यदि इसको देखना चाहें कि मल्टीमीटर का कौन सा सेक्शन क्या क्या काम करता है तो ये आप इसमें देख सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, सही से यदि आ रहा हो, ठीक है, पूरा आ गया फ्रेम में। और दोस्तों मैं हमारी कम्युनिटी पे भी इसको अपलोड कर दूँगा, आप प्लीज़ वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों तक भी ये जो है ये नॉलेजेबल कंटेंट पहुंच सके। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ये पार्ट मैं वीडियो के लास्ट में बिल्कुल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा ये AC वोल्टेज में चेक कराना भूल गया था। यहाँ से आपको एक कनेक्शन जो है इस AC पे लगाना, यहाँ पे HV लिख के आ जाएगा। HV मतलब आप घर के लाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से इसमें, ठीक है। ये अच्छी बात भी है कि HV इसमें लिख के आ रहा है, ठीक है। एक कनेक्शन हम लोग यहाँ निकालेंगे और ये देखिए एक हमने यहाँ लगाया, ये देखिए लगभग जो 250 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप जो है घर का कनेक्शन भी आप इससे चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।